प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आइए चलते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहां हमने कल क्लास को छोड़ा था और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था अपने वैद्युत के बारे में। हमारा जो पाठ चल रहा है उसका नाम है वैद्युत। इस वैद्युत के अंतर्गत हमने पढ़ा था आवेश और आवेश के प्रकार, जो कि होता है नंबर 1 धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा था। धनावेश और ऋणावेश की हमने परिभाषाएं पढ़ी थी और इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर NE पर आधारित कुछ सवालों को। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है, कोई क्वेरी है जो आपको नहीं आ रहा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं जेमिनी क्लासेस 2022@gmail.com पर। आप लोग अगर चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल और कमेंट में भी बता सकते हैं। आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जाएगा, जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और आवेश के बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत धारा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा। तो बच्चों, अगर विद्युत धारा के बारे में बात करें तो हम लोग कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है हमारे पास, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना समय लेगा तथा जितना आवेश, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। यहां से हम लोग एक आवेश है हमारे पास +Q, इसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं और मान लीजिए इसको यहां से जाने में बी तक लगा T समय। तो इस Q और T के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? धारा कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चों, हम लोग इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। आप कैपिटल I से भी कर सकते हैं, दोनों I से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर क्या होगा बच्चों हमारे पास? I बराबर Q/T। I बराबर क्या होगा? Q/T। इसका मात्रक, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, एम्पियर को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? तो एक एम्पियर बराबर हो सकता है हमारे पास, आवेश का मात्रक आपने पढ़ा था कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एम्पियर बराबर हम लोग कह सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर बराबर हम लोग कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। ये हमारे धारा की परिभाषा हो जाती है, ये हमारे धारा का जो है सूत्र है और ये हमारे पास क्या हो जाता है? इसका मात्रक, ये SI मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धारा के और कितने सूत्र हो सकते हैं इसको हम लोग जो है फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा I बराबर Q/T। अभी हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था Q बराबर NE, तो यानी हम I बराबर क्या कह सकते हैं? Q के जगह पे NE रख दें तो I बराबर NE/T हो सकता है। और यहां से अगर मुझसे कोई कहे इसके
ये दिया हो और कहे कि भाई बताइए आप आवेश क्या होगा, तो Q बराबर हम लोग IT भी कह सकते हैं। हमारे पास आवेश निकालने का अगर हमको धारा दी गई हो तो एक सूत्र यह भी मिल जाता है, Q बराबर IT भी मिल जाता है। मान लीजिए अगर हमको धारा दी गई हो, हमको धारा दी गई हो और पूछा जाए कि बता दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी इस चालक में जो हमारे पास ये चालक है, मान लीजिए एक चालक तार AB है, इसमें आपको दे दिया जाए आवेश की मात्रा और पूछ ले कि इस आवेश की मात्रा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। धारा दे दी जाए कि यहां से यहां तक आपको मान लीजिए एक सर्टेन धारा I चलती है, तो I धारा प्रवाहित होने में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक में बिंदु A से बिंदु B तक जा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा जब इसका पक्षांतर होगा। n हमको निकालना है, तो बच्चों E आ जाएगा नीचे और n बराबर ये फार्मूला बन जाएगा कि जब हमको धारा दी गई हो, समय दिया गया हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक में प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 ये कुछ फार्मूले हो जाते हैं जिनके कारण से हम इससे धारा निकाल सकते हैं, यहां से आवेश निकाल सकते हैं और यहां से भी हम लोग आवेश निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमको धारा दी गई हो। यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब आवेश ना दे करके हमको क्या दिया गया हो, धारा दी गई हो। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इस सूत्र पर आधारित हम कुछ शानदार प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप लोग इस क्लास को देखेंगे आज और इनसे कुछ सीख करके ही जाएंगे और जो भी सीखेंगे उसके आधार पर आपको धारा के कोई भी सवाल छूटेंगे नहीं। बोर्ड पेपर में सारे सवाल आप एकदम अच्छे से सही तरीके से कर ले जाएंगे। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा पहला सवाल कह रहा है एक चालक में 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। हमको क्या क्या दिया गया है, तो हम लोगों को दिया गया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया है I बराबर 3.5 एम्पियर। जो हमारे पास चालक में धारा है वो कितनी है, 3.5 एम्पियर की धारा है और कितनी देर तक प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। कितनी देर तक प्रवाहित हो रही है, 1 मिनट। और 1 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको लिख लीजिए। हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कितना आवेश गुजरता है और आवेश को प्रदर्शित किससे करते हो, Q से। तो यहाँ पे Q निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा, और यहाँ पे ये भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। इसी सूत्र का हमको प्रयोग करना है। चलिए Q निकालने के लिए हम लोग लगा लेते हैं। I की वैल्यू है बच्चों 3.5 और T की वैल्यू है 60। तो ये क्या हो जाएगा, 0 6 पंचे 30 के 0, 6 3 18 3 21, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा यानी 210 कूलाम। Q की वैल्यू हमारे पास आई 210 कूलाम। आशा करते हैं आप लोग इस सवाल समझ पाए होंगे। देखिए इस सवाल में हमको क्या दिया गया था, हमको दी गई थी धारा, कितनी थी, 3.5 एम्पियर थी। कितनी देर तक जो है गुजर रही थी, तो 1 मिनट तक। कितनी देर तक, 1 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उसने कहा कि आप बताइए इसमें से कितना आवेश गुजरेगा। तो आवेश के लिए हम लोग फार्मूला जानते थे, Q बराबर IT, और हम लोगों ने लगा लिया। हमको क्या मिल गया, Q की वैल्यू मिल गई 210 कूलाम। आइए चलते हैं एक और जबरदस्त सवाल की तरफ। बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। बच्चों हमारा दूसरा सवाल कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या दिया गया है हमको, तो हमको दिया है I बराबर 0.5 एम्पियर। I बराबर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। T बराबर दिया गया है कितना, 10 मिनट, और 10 मिनट का मतलब 10 गुणे 60 सेकेंड।
क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो यहां पे Q बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर है 0.5 गुणे इधर 60 गुणे 10, 60 दहम्मा होगा 600, और यहां पे Q बराबर हो जाएगा 300 कूलाम। यानी 10 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो 10 सेकंड में बच्चों जो आवेश प्रवाहित होगा उसकी मात्रा होगी 300 कूलाम। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक को देखते हैं। धारा के बाद बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो होता है विद्युत विभव। क्या होता है? वैद्युत विभव। तो बच्चों वैद्युत विभव के बारे में हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं जो दो आवेशित वस्तुओं जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह को निर्धारित करती है, आवेश के प्रवाह को निर्धारित करती है। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह को निर्धारित करती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आवेशित वस्तु है A और दूसरी आवेशित वस्तु है B। अब इसमें उसने कहा कि वैद्युत विभव क्या करेगा? इन आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश का प्रवाह A से B की तरफ होगा या B से A की तरफ होगा। जो भौतिक राशि इस चीज का निर्धारण करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। अब वैद्युत विभव के बाद बच्चों आता है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है वैद्युत विभवांतर। क्या है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है? विभवांतर है। विभवांतर क्या है? ये विभवांतर, दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी दो आवेशित वस्तुएं हैं, एक है A और एक है B। इनके बीच भाई A का कुछ विभव होगा, मान लीजिए A का विभव VA है और V का जो विभव है वो क्या है? VB है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर की बच्चों जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है या वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बच्चों वैद्युत विभवांतर क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। हम लोग इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो हम लोग इस विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? भी से। इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर क्या हो जाएगा? उसने कहा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। भी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपान क्यू। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम लोग कहेंगे कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं किसके बराबर? वोल्ट के। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है किसका? तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। आइए इस सूत्र पर आधारित हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहां से हमको क्यू निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? डब्ल्यू बटे यहां भी हो जाएगा क्यू के लिए, और अगर और भी सूत्र आप निकालना चाहें तो क्यू बराबर एन ई डब्ल्यू बटे भी होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं तो डब्ल्यू बटे ई भी हो जाएगा। यहां से अगर आपको कार्य दिया गया हो और वोल्टेज दिया गया हो तो आप कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इसको निकाल सकते हैं। और Q बराबर, अगर आपसे धारा के बारे में पूछेगा तो आप जानते हैं Q बराबर आई टी बराबर डब्ल्यू अपान भी हो जाएगा। अब यहां से तुमको धारा निकालनी हो तो डब्ल्यू बटे वी टी हो जाएगा, ये धारा का सूत्र हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे संबंध आप इनसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारा सवाल कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। हमको क्या दिया है? तो दिया है, अब ये 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट का मतलब ये विभवांतर आपको दिया, विभवांतर बराबर कितना? 12 वोल्ट। ये क्या है? कूलाम। आप जानते हैं यहां लिखा भी हुआ है कि आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर हमको दिया है 2 कूलाम। हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमको बच्चों ज्ञात करना है डब्लू बराबर पूछा है। उसने कहा कि डब्लू कितना कार्य करना होगा, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये हम लोग निकाल लेंगे। आप जानते क्या है? तो लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W बटे Q। हमको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए W, और यहां पे W बराबर क्या हो जाएगा? Q भी। कैसे? Q का गुणा हो जाएगा यहां पे, और क्या हो जाएगा? W बराबर Q भी। तो चलिए देखते हैं कितना कार्य करना पड़ता है। Q की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा? तो 12 दूना 24 जूल कार्य करना होगा। यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए आपका चालक है, इसका बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु क्या है? बी है। यहां से 2 कूलाम के आवेश को, कितने? 2 कूलाम के आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में आपको 24 जूल का कार्य करना होगा। इस प्रकार से सवाल हमारा पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। बच्चों हमारा यह सवाल कह रहा है एक चालक तार से होकर 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या दिया है? हमको दिया है आवेश बराबर 0.5 कूलाम, और उसके बाद W, जूल में क्या निकलता है? कार्य या ऊर्जा। तो यहां पे जो कार्य किया जाएगा वही ऊर्जा हो जाएगी। तो कार्य है 3 जूल। हमको ज्ञात क्या करना है? तो विभवांतर ज्ञात करना। हमने पढ़ा V बराबर W अपान Q, ये आप जानते हैं।
चलिए v बराबर w की वैल्यू हमारे पास है 3 और q की वैल्यू है 0.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो v बराबर होगा 30/5 और यहाँ पर v बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट। v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? तो v बराबर हमको मिल जाएगा 6 वोल्ट। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो जाता है पूरा। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और क्लास पसंद आ रही हो तो जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। और अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसमें जबरदस्त एकदम लेवल वाले क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे आने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को वाइंड अप करके कोई कहीं नहीं जाएगा। क्लास को पूरा देखना है। यदि आप श्योर सफलता चाहते हैं, एकदम निश्चित सफलता चाहते हैं बोर्ड में, तो ये क्लास पूरी देखें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा सवाल कह रहा है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। अब ऐसा सवाल आ जाता है तो हमारे लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपको वोल्टेज तो दिया हुआ है, विभवांतर दिया है, लेकिन आपको आवेश नहीं दिख रहा है। तो आवेश कैसे दिखेगा, कैसे हम लोग आवेश को फाइंड करेंगे, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो हमको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है बच्चों? तो आपको दिख रहा है कि दिया है v बराबर कितना 1.5 वोल्ट है। अब यहां पर जो मामला फंसता है वो q का, तो q बराबर यहां पे हो जाएगा ये E जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। तो ऐसे सवालों में आपको क्यू कहां से मिलेगा? तो क्यू वही ई की वैल्यू हो जाएगी, कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारी ये समस्या हो गई सॉल्व। अब हमको क्या पूछा उसने? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य यानी ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है W बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आपने W के बारे में पढ़ा, W बराबर Q इंटू V। तो अब Q की वैल्यू तुमको मिल गई है 1.6 × 10⁻⁻19 और V की वैल्यू है 1.5। गुणा करेंगे 15 छक्के 90, 15 के 15 और 15 9 24। 2 अंक पे 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻⁻19 जूल। इतना हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी इतना आ गया हमारा उत्तर। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हमको क्या दिया था बच्चों। तो 15 वोल्ट विभवांतर दिया था, क्यों नहीं दिया था। तो क्यों की बात जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्यू की बात करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा ई के, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ज्ञात क्या करना था? तो ज्ञात करना था W। इस प्रकार हमने एक फार्मूला लगाया जो भी पढ़ा था, W बराबर Q इंटू V। दोनों के वैल्यूएशन का हमने कर लिया गुणा और हमको मिल गया W बराबर 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। इस प्रकार से हमारा यह सवाल हो जाता है पूरा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा यह सवाल कह रहा है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इस बार हमसे उसने पूछा है कि आई बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर आगे सवाल हल करते हैं। हमको क्या दिया है बच्चों? तो दिया है V बराबर 1.5 वोल्ट, ये है आपका। और उसके बाद हमको दिया है W बराबर कितना? 15 जूल। W बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 15 जूल दिया हुआ है। और दिया हुआ है T बराबर 20 सेकेंड। T बराबर क्या दिया है? 20 सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे धारा पूछी गई है। तो धारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या जानना है? तो हमने पढ़ा है कि I बराबर Q/T पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग Q निकाल लें। अब Q के लिए आप क्या जानते हैं? आपने पढ़ा था अभी W बराबर
सॉरी, आपने पढ़ा था अभी Q बराबर W अपान V। अब यहां से आप लोग निकाल लीजिए। चलिए, W की वैल्यू कितना भैया, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है कितने वोल्ट से, 1.5 से दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो यहां से जब हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 150, नीचे हो जाएगा 15, 15 दहम्मा 150, तो ये आएगा 10। यानी आपको Q बराबर कितना मिल गया बच्चों, 10, यानी 10 कूलाम का आवेश है। अब आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है धारा। तो आपने पढ़ा है I बराबर Q अपान टी। तो अब यहाँ पे Q की वैल्यू है 10 और T बराबर है 20 सेकेंड, 0 से 0 कट गया। I बराबर 1/2 एम्पियर, या I बराबर आप कह सकते हैं 0.5 एम्पियर। अगर मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से लगाना चाहूं तो हमारी दूसरी विधि क्या होगी, तो आपने पढ़ा था Q बराबर क्या पढ़ा था, W अपान V। Q बराबर होता है आई टी और W/V ये रहेगा ही। तुमको I चाहिए तो I के लिए चलो T को पक्षांतर करो, यहां गुणा में है नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, VT हो जाएगा। I बराबर, अब W की वैल्यू जो भी है वो रख लीजिए। W की वैल्यू है 15 जूल। अब 15/V की वैल्यू कितना है, तो V की वैल्यू है हमारे पास 1.5 वोल्ट, T की वैल्यू है 20। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये 15/15 दूना 30, ये हो जाएगा 30। I बराबर 15 का नम 15, 15 दूना 30, I बराबर 1/2 या I बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। इस सवाल को आप इस तरीके से और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी तरीका आपको पसंद आया हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। वैसे वो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज की कक्षा जो है उस सवाल के बाद स्थगित की जाएगी। हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में और आप बने रहेंगे जेमिनी क्लासेस के साथ। चलिए देखते हैं आपके होमवर्क में कौन सा सवाल है। वह सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है और आपको उस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल बच्चों आपको होमवर्क में है। सवाल कह रहा है, एक विद्युत बल्ब में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है। यानी मैं आपको हिंट में बता दूं तो यहाँ पे आपको W दिया गया है तथा बल्ब में 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको क्या ज्ञात करना है, बल्ब से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश। आपको यहाँ पे निकालना है, पहले वाले में Q निकालना है, दूसरे वाले में उसने कहा है बल्ब के सिरों का विभवांतर यहाँ पे भी निकालना है और इस सवाल का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक पर कुछ नए सवालों के साथ और सीखेंगे आगे का टॉपिक। और जुड़े रहिए आप जेमिनी क्लासेस के साथ। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि आप सब लोग बने रहिए जेमिनी क्लासेस पर और धन्यवाद।